Hello, welcome to ABCD Addition classes. Today we will do class 6 chapter 4 introduction. So in this chapter we will learn about points, lines, rays, parallel lines, intersecting lines, and we will discuss few examples also. So let's start. So first thing is point. You also know what is a point. A mark that has no length, breadth और height is called a point. एक ऐसा मार्क जो हम अपनी लाइन के ऊपर लगा देते हैं, उसकी कुछ भी लेंथ ब्रेथ नोट नहीं करते हैं, एक छोटा सा बिंदु लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंट. राइट. नेक्स्ट इज लाइन. अब लाइन क्या होती है? अ लाइन इज ए स्ट्रेट एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन. एक सीधी लाइन जिसको हम दोनों डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हैं. यहाँ से भी हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको लेफ़्ट से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शंस से. अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स, और इसके अंदर हम कितने भी पॉइंट्स डाल सकते हैं, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. वी कैन पुट अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स. सो दिस थिंग इज कॉल्ड लाइन. इसको लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है? लाइन एक्स वाई, लाइन वाई एक्स. ये मार्क इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लाइन है. अगर मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया होता, जस्ट एक्स वाई और ऐसे लगाया होता, तो आप इसको रीड करते लाइन एक्स वाई. इसलिए ये मार्क लगाया जाता है ताकि विदाउट फिगर भी आपको पता रहे कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए लाइन. नेक्स्ट वन इज रे. रे इज द पार्ट ऑफ ए लाइन विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन. रे जो है वो लाइन की जैसी सेम होती है, बट ये दोनों तरफ से नहीं बढ़ाई जाती. इसका देखो एक ही तरफ से एरो आ रहा है, इसको हम यहीं से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रे ए बी दोनों तरफ से क्लोज नहीं है, ये एक तरफ से एक्सटेंड हो चुकी है और एक तरफ से हम इसको कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ए रे. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कोई भी दो लाइन जो सेम डायरेक्शन में जा रही हों, जिसको हम कितना भी बड़ा कर दें बट वो आपस में मीट नहीं कर पाएंगी, तो वो लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस. सो द लाइन दैट डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट. आप कितना बढ़ाओगे, दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट. दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. फॉर एग्जाम्पल दीज टू आर पैरेलल एंड दीज टू आर पैरेलल. नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. कोई भी दो लाइन आपस में जब एक दूसरे को काटती हैं और उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट बन रहा होता है, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में काटें, बट वो क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग. ये ऐसे भी कट कर सकती हैं, ये ऐसे भी. यहाँ पर देखो छोटा सा कट हुआ है आपस में, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया इनका, और ये आपस में क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई. सो व्हेन द टू लाइन्स हैव ए कॉमन पॉइंट, दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नाउ वी लुक एट सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज वी हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स इन दीज टू फिगर्स. तो आपको दिख रहा है ना पॉइंट्स कौन से हैं? एल, एक्स, ए, एम, बी, है ना. पॉइंट्स जिसके ऊपर पॉइंट बना हुआ है वो सभी क्या कहलाएंगे? पॉइंट. तो हम ऐसे लिख देंगे इसको. ठीक है. नेक्स्ट हमें बता रही है ऑल द लाइन्स. कितनी भी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, आपने सब बता देनी है. तो मुझे यहाँ पे लाइन दिख रही है, कौन सी दिख रही है? ए बी, एल एम, सी डी. यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 लाइंस ली हैं, बाकी तो बहुत सारे लाइंस हैं. बाकी इसलिए नहीं ली क्योंकि उनके 2 एंड पॉइंट नहीं हैं. देखो यहाँ पे ये रे है, लाइन नहीं है. ये भी क्या कहलाएगी? रे. ये भी है रे. इसलिए मैंने इनको लाइंस में कंसिडर नहीं किया. जिनके जो दोनों तरफ से क्लोज फिगर है, दोनों पॉइंट्स हैं जिसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, वही लाइन है. जिसका मार्क ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, वो क्या कहलाएगी? रे. सो अब इसमें थर्ड पार्ट है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. कौन सी लाइंस पैरेलल हैं आपस में? ए और बी. तो ये रही मेरी लाइन ए, और क्या पैरेलल है? ए बी एंड सी डी, दे बोथ आर पैरेलल. ए बी एंड सी डी. देखो ये भी एक पैरेलल जा रही है, दोनों मीट नहीं करेंगी आपस में. पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी. ए बी एंड एल एम. यहाँ पे ए बी एल एम को काट रही है और बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल रहा है. यहाँ पर हम इसको काटा हुआ कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा कट नहीं हुआ है ना. ये यहीं पे आके रुक गई है.
सो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, यहाँ पे ये रे है, इस वजह से हमने सिर्फ ये 2 लाइन्स ली हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट इज 2 रेज। कौन सी 2 रेज हैं यहाँ पे देखो, एक तो ये रे है दिख रही है और एक ये रे है। सो पी क्यू एंड वाई आर, दे बोथ आर रेज। अच्छा, जब भी आप लाइन लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा था ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, तो इसको आप बी ए बी लिख सकते हो, बोथ आर राइट, यू कैन राइट एनी वे, ए बी बी ए, यू कैन ऑल्सो राइट एल एम और यू कैन राइट एम एल, बोथ आर राइट। ओके, सो अब जो आपका 4.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना, बोथ आर एग्जैक्ट सेम। सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ ना। टुमारो इज संडे, I will not give any video explanation. Tomorrow is your day. You can do anything you want. You can also do these 2 questions if you want. Tomorrow is a free day. I will not force you to do anything tomorrow. So question number 2 है कि हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ जल्दी से। इस लाइन सेगमेंट में कितनी लाइन सेगमेंट्स और बना सकते हैं आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बना के बताओ। सो यहाँ पर कितनी बन रही हैं, लाइन सेगमेंट ए बी एक हो गई, लाइन सेगमेंट ए सी, लाइन सेगमेंट ए डी है ना, लाइन सेगमेंट बी सी, बी डी, देन सी डी, देन ए डी, कितनी भी बना सकते हैं ना। सो जितनी भी बन रही हैं वही सब आपको लिख कर बतानी है। सो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो 4.1 के, और इसके साथ ही कल हम 3rd क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, राइट। One more important thing I forgot to mention previous, that is difference between line and line segment. There is a slight difference between both of them. When the starting and end has a point, it is called a line segment because it has a beginning and it has a end. So it can be written as line segment AB, right? But if I'll put arrow on both the sides, this is a line AB. This is line segment AB because they are having a beginning and end points, and this is a simple line, right? And next I have prepared some matching for you. Through this match it will be more clear. So what is this? We are having 2 arrows on left and right. This is a line, right? This is a line segment because we are having starting and end point. So this is a line segment, this is a point, right? And with one side extended is ray. So there are more introductions, more thing in this chapter. We will continue tomorrow. The angles, interior angle, exterior angle, then diameter, radius. So we will continue from Monday.